जय हिंद जय भारत। तो आज बात करने वाले हैं होमगार्ड की वैकेंसीज 41,000 यानी कि 41,000 से ज़्यादा पद पूर्व सैनिकों के लिए भी उसमें शामिल हैं, निकाले गए हैं होमगार्ड के। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वैकेंसी से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कि टोटल 41,424 41,424 वैकेंसीज मात्र और मात्र होमगार्ड की है पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। यहाँ पर पूरी डिटेल्स बताई गई है। ऑनलाइन के माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से 18 नवंबर 2025 से अप्लाई करना शुरू हो गया और 17 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और शुल्क वगैरह एप्लीकेशन की जो है उसको 20 दिसंबर 2025 तक आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। वैकेंसीज की मैंने जैसे बताया था कि 41,424 ये 41,424 वैकेंसीज है। अब यहाँ पर रिजर्वेशन वाइज यहाँ पर देखा जाए तो 5% वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन के तौर पे दिया गया है। आगरा की बात की जाए तो 1,232 वैकेंसी, जिसमें कि 61 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। फिरोजाबाद में 24 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, मैनपुरी में 19 है, मथुरा में 24 है, अलीगढ़ में 42 है, एटा के अंतर्गत 16 है, हाथरस में 24 वैकेंसीज है, कासगंज में 14 वैकेंसीज, बरेली में 38, बदायूं में 31, पीलीभीत में 22 है, शाहजहाँपुर में 36 है, मेरठ के अंतर्गत 34 वैकेंसीज इनके द्वारा जारी की गई हैं। उसके अलावा गाज़ियाबाद में 5 वैकेंसीज है, बुलंदशहर में 33 वैकेंसीज हैं, बागपत में 10 वैकेंसीज, हापुड़ में 13 है, गौतम बुद्ध नगर में 21 वैकेंसी, मुरादाबाद में 23 वैकेंसी, रामपुर में है 19 वैकेंसी, अमरोहा में है 17 वैकेंसी, बिजनौर में 28 है, संभल में 28 है, सहारनपुर में 29 है, मुजफ्फरनगर में 19 वैकेंसी, शामली में 15 है, अयोध्या में 22 है, बाराबंकी में 30 है और सुल्तानपुर में 27 वैकेंसीज है। उसके अलावा बात की जाए अम्बेडकर नगर में तो 21 वैकेंसीज, अमेठी में 22 वैकेंसी, चित्रकूट में 12 है, हमीरपुर में 17 वैकेंसीज है, बांदा में 24 वैकेंसीज, महोबा में 5 है, गोंडा में 41 है, बहराइच में 32 वैकेंसी, बलरामपुर में 27 वैकेंसी, श्रावस्ती में 11 वैकेंसी, झांसी में 22 है, ललितपुर में 9 वैकेंसीज है, जालौन में 21 वैकेंसीज, कानपुर नगर के अंतर्गत 97 वैकेंसीज है, कानपुर देहात के अंतर्गत 19 वैकेंसी, इटावा में 24 वैकेंसी, फतेहगढ़ के अंतर्गत 21 वैकेंसीज, कन्नौज में 16 वैकेंसीज है। उसके अलावा औरैया में 16 वैकेंसी, लखनऊ में 68, हरदोई में 53 वैकेंसी, सीतापुर में 46 वैकेंसी, रायबरेली में 23 वैकेंसीज, खीरी में 31 वैकेंसीज, उन्नाव में 36 वैकेंसीज, आजमगढ़ में 43, मऊ में 15, बलिया में 35, बस्ती में 26, सिद्धार्थनगर में 20, संत कबीर नगर में 12, गोरखपुर में 41, कुशीनगर में 31, देवरिया में 33, महाराजगंज में 23 वैकेंसीज। उसके अलावा मिर्ज़ापुर में 23 है, भदोही में 2 वैकेंसी, सोनभद्र में 12 वैकेंसी, प्रयागराज में 60 वैकेंसीज, फतेहपुर में 29 वैकेंसीज है, प्रतापगढ़ में 36 वैकेंसीज, कौसाम्बी में 14 वैकेंसी, वाराणसी में 50 वैकेंसीज। उसके अलावा गाजीपुर में 34 वैकेंसी, जौनपुर में 45 और चंदौली में 17 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए इनके द्वारा रिजर्वेशन के तौर पे रिजर्व करके रखी गई है। बात की जाए यहाँ पे शैक्षिक योग्यता की तो मात्र होमगार्ड्स के लिए, होमगार्ड स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता आपके पास होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस दिया जाएगा यदि एनसीसी वगैरह जिन्होंने किया हुआ है। आयु सीमा की बात की जाए यहाँ पे तो 18 से लेके मैक्सिमम 30 वर्ष है। पूर्व सैनिकों को इसमें छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आश्रित भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1933 के अंतर्गत श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त कर लिया हो। तो भूतपूर्व सैनिक जो भी आपकी एज है उसमें जितने आपने सर्विस किए माइनस करने के बाद 3 साल की और यहाँ पे छूट दी जा रही है।
तो इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज मैक्सिमम 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को सेना में दी गई सेवा अवधि को उसकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की अधिकतम छूट इनके द्वारा दी जाएगी। तो यहाँ पर 1/7/2025 को 33 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न हो भूतपूर्व सैनिकों की बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पर लिखित परीक्षा भी होगी जिसमें कि सामान्य ज्ञान 100 प्रश्नों की संख्या 100 अंक होंगे, 2 घंटे का यहाँ पे पेपर होगा। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। लिखित परीक्षा यहाँ पे ओएमआर बेस्ड होगी। लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे 120 मिनट होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, कुल अंक होंगे 100, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा ओएमआर पे बेस्ड पे यहाँ पे इनके द्वारा बताई गई है। अभी कौन कौन से विषय से रिलेटेड पूछे जाएंगे तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। अभी बात की जाए यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा की तो यहाँ पर होगा 4.8 किलोमीटर का रन जो कि 28 मिनट में पूरी करनी होगी। और अब महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी जो कि 16 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। और यहाँ पे बताया गया कि वह अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरा नहीं कर सकते एनरोलमेंट हेतु प्राप्त पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर एनरोलमेंट की चयन प्रक्रिया से उनको बाहर कर दिया जाएगा। शारीरिक मापन परीक्षण की बात यहाँ पे की जाए तो सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजातियों की पुरुषों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात की जाए यहाँ पे सीना की तो 79 सेंटीमीटर न्यूनतम यहाँ पे रखा गया है, बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए। बाकी जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर नॉर्मल है और फुला करके 82 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का फुला यहाँ पे अनिवार्य है, चाहे आपकी चेस्ट 79 हो या फिर 77 हो। सिलेक्शन की बात की जाती है यहाँ पे सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट, पीटी एग्जाम, पीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एप्लीकेशन की जो एप्लीकेशन फीस है उसमें सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रुपये इनके द्वारा रखा गया है। बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अप्लाई करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। और अप्लाई करने के लिए उत्तर प्रदेश जो पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था लेटेस्ट अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद।